कहते हैं गुरु के पास किस बात का भय। स्वामी रामदास जी थे, उनका शिष्य था 16 वर्षीय छोटा सा। ये ज्ञानेश्वर जी के शिष्य है ना, देखो 13 वर्ष 12 वर्ष, ऐसे ही छोटा सा वट ब्रह्मचारी। हाँ, स्वामी रामदास जी के शिष्य थे 16 वर्षीय तरुणावस्था वाला। गए भिक्षाटन में एक दिन, एक ज्योतिषी के घर में चले गए। घर के सामने जाकर के उन्होंने कहा भिक्षाम देही, भिक्षाम देही करके हाथ बढ़ाया। उस ज्योतिषी ने उसके हाथ की लकीरें देख ली, लाइन हाथ की लकीरों को देख करके कहता है, अरे तुम कल का सूरज न देख पाओगे और भिक्षाटन के लिए आए हो। तुम कल का सूरज न देख पाओगे, तुम्हारी हाथ की लकीरें बताती है कि तुम कल का सूरज न देख पाओगे, कल का दिन न देख पाओगे। और मौत तो सबको डराती भाई। 16 वर्षीय तरुण अवस्था वाला वो शिष्य भागा भागा गुरु के पास आया, गुरुदेव गुरुदेव बचाओ। गुरु ने कहा क्या बात है, क्या बचाना है, क्या हुआ? कहते कि वो ज्योतिषी ने मेरे हाथ की लकीरों को देख करके बताया कि मैं कल का सूरज न देख पाऊंगा, कृपा करो मुझे बचाओ, मैं मरना नहीं चाहता। और मरना कौन चाहता है बताओ? सब तो जीना ही चाहते हैं। हा? सब जीना ही चाहते हैं। उसने कहा बेटा चिंता न करो, अभी तो बहुत समय है, अभी तो दिन की शुरुआत है। दिन बीतेगा, रात शुरू होगी, रात बीतेगी, तब कल आएगा ना, चिंता क्यों करते हो? कहे गुरुजी कैसी बात करते हो, कल आने में समय क्या लगता है? मैं तो बड़ा डर रहा हूं, मुझे बड़ा डर लग रहा है, मैं क्या करूं? कहे बिल्कुल चिंता ना करो। किसी तरह दिन बीता, रात शुरू हुई, भोजन वोजन हुआ। उसके बाद गुरु ने कहा बेटा ऐसा करो, आज तुम अलग आसन मत बिछाओ, मेरे साथ ही मेरा जो कंबल है उसमें सो जाओ, लेकिन सोना भी नहीं है। क्या? तुम्हें पूरी रात मेरी सेवा करनी है, पूरी रात हाथ पैर दबाना है, सेवा करनी है, पूरी रात करनी है। रात बीतने लगी, शिष्य हाथ पैर दबाता रहा, सेवा करता रहा। आधी रात हुई, गुरुजी तो सो गए, गुरुजी सो गए, गुरुजी सो गए। वो हाथ पैर दबाते रहे, सेवा करते रहे। कहते हैं कि सेवा करते करते, हाँ गुरु ने एक बात कह दी थी, बेटा देखो याद रखना, कंबल के बाहर मत जाना, ध्यान रखना, कंबल से बाहर नहीं आना है तुमको। पूरी रात कंबल के भीतर गुरु की सेवा करता रहा। लेकिन रात में जो जो घटनाएं घटी, सुबह जब सुबह नींद टूटती है गुरु की, तो उसने कहा, क्या कहा जानते हो? गुरुजी तुम तो सो रहे हो, हाँ ब्रह्म मुहूर्त में जब उठे, लेकिन आपको पता है रात में कभी कोई आया, कभी कोई आया, कभी भूत, कभी प्रेत, कभी सांप, कभी बिच्छू, कभी शेर, कभी भालू। आप तो सोते रहे, मुझे बड़ा डर लगता था, लेकिन आपने कह दिया था कि कंबल से बाहर नहीं जाने, तो मैं नहीं गया। सुबह हुई, अब अरुणोदय हुआ, फिर सूर्योदय की बारी आई। ज्योतिषी ने कहा था कल का सूरज न देख पाएगा, लेकिन सूर्य उदित होने लगा, उदित होने लगा। गुरु की कृपा से शिष्य की जान बच गई, शिष्य के प्राण बच गए। क्योंकि जिस पर गुरु की कृपा है उसका मौत भी बाल बांका नहीं कर सकता, गुरु की कृपा है। बस यही कह दिया था कि कंबल से बाहर नहीं जाना, कंबल से बाहर नहीं जाना। एक गुरु ने शिष्य का बचाव किया, प्राणों की रक्षा की। स्थूल रूप में यही अर्थ है इसका, लेकिन सूक्ष्म रूप में यही अर्थ है। सूक्ष्म रूप में अर्थ है वो क्या है?
शरीर तो सबका मिटना है भाई, एक न एक सबका जाना, लेकिन जिसने उस चैतन्य को, सत्य को जान लिया, जिसने जड़ और चेतन में भेद समझ लिया, संशय मिट गया, दुविधा मिट गई, उसके जीवन से सदा सदा के लिए मौत चली जाती है, मौत का भय चला जाता है। इसे अभय पद के देने वाले सदगुरु हैं। कहते नास्ति दुखम भयम तेषाम जन्म मृत्युश्च न तथा। जो निरंतर गुरु के का ध्यान करते हैं, गुरु का स्मरण करते हैं, गुरु का सुमिरन करते हैं, उनके जीवन से दुख भी चला जाता है। इसलिए दुख के निवारण के लिए गुरु का सानिध्य चाहिए, गुरु की शरण चाहिए। आगे कहते वित्तास्यो महाकाला संसार वन केसरी तद्धंत्री सद्गुरोर नाम नोपायंतरमस्ति। कहते संसार रूपी महावन में भयंकर सिंह के समान संसार का संहार करने वाला संशय रूप महाकाल मुंह फैलाए खड़ा हुआ है। उसका नाश करने वाला, संशय रूपी सिंह का नाश करने वाला कोई है तो वो सदगुरु का नाम है। सदगुरु का नाम ही समर्थ है। तीर्थ, व्रत, दान, होमादि दूसरे उपाय उसके नाश करने में समर्थ नहीं है। गुरु के द्वारा दिया हुआ नाम। प्यारे हंसजनों, इस जगत में सदा से ही दुख की निवृत्ति के लिए मनीषियों ने, महापुरुषों ने चिंतन किया। एक सांख्य दर्शन है। उस सांख्य दर्शन की पहली कारिका ये दुख त्रयाभिघाता जिज्ञासा तद अपघात के हेतु दृष्टि सापार्था चेन्नई कांता अत्यंतो भावा। सांख्य दर्शन की शुरुआत इसी चिंतन से होती है। क्या? कि सारा संसार दुख से आप व्याप्त है। दुख त्रया, त्रिविध दुख से, तीन प्रकार के दुख है, दैहिक, दैविक और भौतिक। आदि दैविक, आदि भौतिक और आध्यात्मिक। तो त्रिविध दुखों से समन के लिए सदा से चिंतन चला रहा है। और हमारे कबीर पंथ में जो 3 बार बंदगी है ना, उसका भी रहस्य यही है। त्रय बंदगी है तुमको, त्रय ताप को नशारे, आए हैं संत प्यारे, घर में यहो हमारे। कहते ना 3 बार बंदगी आप, त्रय बंदगी है तुमको। 3 बार बंदगी करते हो आप, जान लो जो नहीं जानते हो। 3 बार बंदगी हम क्यों करते हैं? त्रिताप को नशाने के लिए। हमारे जीवन में जो 3 प्रकार के दुख हैं, उसको शमन करने, उसका समन करने के लिए, उसको दूर करने के लिए। पहली बार हम जब गुरु को, संत को बंदगी करते हैं तो ये मानो ये प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु मेरे देह से संबंधित सारे दुख समाप्त हो जाए। दूसरी बार बंदगी करते हैं तो मानो हम ये प्रार्थना करते हैं कि हे सदगुरु मेरे देव से संबंधित दुख दूर हो जाए। और तीसरी बार जब हम बंदगी करते हैं तो मानो प्रार्थना करते हैं, हे सदगुरु मेरे भूत प्राणी से संबंधित सारे दुख दूर हो जाए। त्रय बंदगी है तुमको, त्रयताप को नशारे। यही 3 बार बंदगी का रहस्य है प्यारे हंसनों। आप सब जानो, हाँ, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी करते हो ना आप। आपसे कोई पूछे आप कबीर पंथी हो भाई, तो ये 3 बार बंदगी क्यों करते हो और इस 3 बार बंदगी का मतलब क्या है, तो तुम बता सको। साहेब बंदगी, साहेब का मतलब सा मने शरीर, ह मने हृदय, ब मने बसने वाला। शरीर में जो हृदय है और उस हृदय में जो रहता है, वह जो सत्य, वह जो चैतन्य आत्मा, उसको मेरी बंदगी है।